आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। कभी पार्टी के खिलाफ नहीं गया, ऑपरेशन सिंदूर वाले अपने रुख पर कायम। थरूर बोले कांग्रेस के किसी भी स्टैंड का विरोध नहीं किया। पिछले 11 सालों में कौन कौन से विदेशी मेहमान चीफ गेस्ट बनकर आए। तेलंगाना में जहरीली इंजेक्शन देकर 300 कुत्तों की हत्या। ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस क्या कमजोर पड़ रहे संयुक्त राष्ट्र को किनारे कर देगा। अमेरिका के 15 राज्यों में बर्फीली तूफान का खतरा। यूक्रेन, रूस और अमेरिका के बीच 4 साल में पहली बैठक। चांदी इस हफ्ते 35,815 से बढ़कर 36,000। मुंबई में बॉर्डर 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग। बांग्लादेश की निकली अकड़। बीते कुछ समय से ऐसी चर्चाएं चल रही है कि सांसद शशि थरूर का कांग्रेस नेतृत्व के साथ कुछ मतभेद चल रहा है। केरल लिटरेचर फेस्टिवल में अब उन्होंने इन चर्चाओं पर विराम लगाते हुए सभी बातों को दुनिया के सामने रखा है। अपना पक्ष साफ करते हुए उन्होंने बताया कि कभी भी सांसद में उन्होंने पार्टी की आधिकारिक लाइन का उल्लंघन नहीं किया है। शशि थरूर ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि मैं यहाँ संविधान पर चर्चा करने आया था, राजनीतिक पर नहीं। लेकिन मैं यह बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे सार्वजनिक बयानों और रिकॉर्ड को देखें तो मैंने कभी भी सांसद में अपनी पार्टी को किसी भी आधिकारिक रुख का उल्लंघन नहीं किया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शनिवार को कहा कि उन्होंने पार्लियामेंट में कांग्रेस के किसी भी स्टैंड का कभी भी विरोध नहीं किया। एकमात्र मुद्दा ऑपरेशन सिंदूर था, जिस पर सिद्धांत के आधार पर मेरा स्टैंड अलग था। थरूर ने कहा, इस मामले पर मैंने बहुत मजबूत स्टैंड लिया था, मैं इसके लिए कोई माफी नहीं मांगूंगा। पहलगाम की घटना के बाद मैंने खुद इंडियन एक्सप्रेस में एक कॉलम लिखा था। मैंने इसमें कहा था कि ऐसी घटनाएं को बिना सजा के नहीं छोड़ा जा सकता और इसका जवाब देना जरूरी है। 26 जनवरी 2026 को भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। इस बार का रिपब्लिक डे कई मायनों में खास होने वाला है। इस समारोह का डिप्लोमैटिक तौर पर काफी महत्व होगा। इस बार यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वन डेर लेयन और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। यह पहली बार है कि यूरोपीय संघ के शीर्ष नेतृत्व को भारत के गणतंत्र दिवस के लिए एक साथ इनवाइट किया गया है। यह ब्रसेल्स के साथ नई दिल्ली के संबंधों में एक बड़े बदलाव का संकेत है। तेलंगाना के जगतियाल जिले के पेगाड़ापल्ली गांव में 300 आवारा कुत्तों को जहरीला इंजेक्शन देकर हत्या कर दी गई। एक एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट के दावे के मुताबिक गांव के सरपंच ने दिसंबर में हुए चुनाव में जनता से कुत्तों से छुटकारा दिलाने का वादा किया था। मामले में बीएनएस और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में गांव के सरपंच और ग्राम पंचायत सचिव को दोषी ठहराया गया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सरपंच ने आवारा कुत्तों को मारने के लिए कुछ लोगों को काम पर रखा था। इससे पहले जनवरी में ही तेलंगाना में कुल 600 कुत्तों को अलग अलग गांवों में जहर देकर मारने की घटना सामने आई थी। इससे मरने वाले कुल कुत्तों की संख्या 900 पहुंच गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हफ्ते दावोस में विश्व आर्थिक मंच से अपने नए बोर्ड ऑफ पीस की शुरुआत करते हुए यही बड़े वादे किए। पहले ही काफी संघर्ष और पीड़ा झेल चुकी दुनिया उनके इन वादों पर यकीन करना चाहती है, लेकिन दुनिया भर की कई राजधानियों में तमाम विश्लेषकों और अधिकारियों के लिए यह बात ट्रंप की उस कोशिश का एक और सबूत भर लेगी जिसमें वह युद्ध के बाद बनी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को तोड़कर उसकी जगह नए संस्थान बनाने चाहते हैं। ऐसी संस्थाएं जो पूरी तरह उनके प्रभाव में हो। अमेरिका में बर्फीले तूफान की चेतावनी के बाद 15 राज्यों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। वहीं 2 दिनों में 7,000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है। नेशनल वेदर सर्विसेज के मुताबिक 20 करोड़ यानी करीब 2/3 अमेरिकी इन तूफान की चपेट में आ सकते हैं। तूफान के डर से लोग ग्रोसरी स्टोर पर जमा हो रहे हैं। कई दुकानों में पानी, अंडे, मक्खन और मीट की कमी हो गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तूफान के साथ भारी बर्फबारी, बारिश और ठंड आएगी, जिससे हालात बेहद खतरनाक हो सकते हैं। यूक्रेन, रूस और अमेरिका के बीच अबू धाबी में शुक्रवार को
त्रिपक्षीय वार्ता हुई। यह बातचीत आज भी जारी रहेगी। 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमला के बाद तीनों देशों की पहली संयुक्त बैठक है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पहले दिन के बातचीत के बाद एक बयान जारी कर कहा है कि इसके बारे में कुछ भी कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। जेलेंस्की ने आगे कहा, हम देखेंगे कि कल बातचीत कैसे आगे बढ़ती है और इसके क्या परिणाम निकलते हैं। दोनों पक्ष पहले भी कह चुके हैं कि जमीन का सवाल सबसे अहम है। खासतौर पर पुतिन की मांग है कि यूक्रेन डोनेट्स क्षेत्र का वह 20% हिस्सा पर दावेदारी छेड़ दें जिस पर उसका अब भी नियंत्रण है। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में बढ़त रही। सोना 12,717 रुपए से बढ़कर 1,54,310 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इससे पहले यह बीते हफ्ते यानी 16 जनवरी शुक्रवार को 1,41,593 रुपए पर था। वही चांदी 2,81,890 किलो से बढ़कर 3,17,705 रुपए पर पहुंच गई है, यानी इसकी कीमत 35,815 रुपए बढ़ी है। इस साल सिर्फ 23 दिनों में सोना 21,115 रुपए और चांदी 81,285 रुपए महंगी हो चुकी है। सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। शुक्रवार रात मुंबई में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। इस मौके पर फिल्म की पूरी टीम और कई बॉलीवुड सितारे मौजूद रहे। फिल्म की स्क्रीनिंग में सनी देओल और वरुण धवन पहुंचे। वहीं आहन अपने माता पिता सुनील शेट्टी और माना शेट्टी के साथ भी नजर आए। आहन को सपोर्ट करने उनकी बहन आथिया शेट्टी और जीजा क्रिकेटर केएल राहुल भी पहुंचे। स्क्रीनिंग में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान अपनी र्यूमर्ड गर्लफ्रेंड और ब्राजीलियाई मॉडल लारिसा बोनिसी के साथ पहुंचे। टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बांग्लादेश की आधिकारिक तौर पर विदाई हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल करने की पुष्टि कर दी है। आईसीसी ने एक लेटर लिखकर बांग्लादेश को इसके बारे में जानकारी दे दी है। बांग्लादेश के बाहर होने के बाद स्कॉटलैंड को आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जगह दी गई है। स्कॉटलैंड को ग्रुप सी में शामिल किया गया है, जहां उसका सामना इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, नेपाल और इटली जैसे टीमों से होगा।